इंटीग्रेशन हुआ। कल टाइप 3 में हम लोग ये रीड करेंगे और मेरा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का आधा बात खत्म होगा और उसके बाद स्टार्ट होगा डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे, कल ये कंप्लीट हो जाता है तो मैथ में। उसके बाद मैथ में मेरा एक हिस्सा बचता है भयंकर, उसका नाम है प्रोबेबिलिटी। बात समझ में आया? हम आपको पहले भी बता दिए हैं, सुन लीजिएगा। हमारे लेसन सितंबर तक 99-97% खत्म हो जाएगा, बचेगा 2-3%। 2-3% में क्या कोई बात जो हम कभी छोड़ दिए होंगे, बोले होंगे, जब बाद में लिखा देंगे। एक ये हो सकता है कोई लेसन का कोई बात छोड़ करके आगे बढ़ गए होंगे, ये सब होता है 2-3%। ये आपको पढ़ाया जाएगा और बीच बीच में पढ़ाई भी चलना चाहिए। और साथ ही साथ अक्टूबर में टेस्ट स्टार्ट होगा, लेकिन टेस्ट स्टार्ट करने से पहले रिवीजन स्टार्ट होगा। रिवीजन कैसे? अब मान लीजिए इसमें कुछ बच्चा मिडल में आए, मेरी बात को सुन लीजिएगा और जो आपको बता देते हैं उस बात को हमेशा देखिए। आपको हम जो इस बार का जो बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट लाने वाला गर्ल्स या बॉय जो भी था, मैंने सबको ला के यहाँ खड़ा किया और आपको भी मौका मिला कुछ पूछने का, या हम ही पूछ करके आपको आपके क्वेश्चन का जवाब दिलवाए। आप सुने होंगे कि रिवीजन बहुत नेसेसरी है। पहले तो पूरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, एक। दूसरा रिवीजन नेसेसरी है। तीसरा टेस्ट नेसेसरी है कि तुम्हें आता कितना है। बात समझ में आया? और क्रैश कोर्स नाम के लिए क्रैश कोर्स होता है, वो क्रैश कोर्स जो यहाँ का पुराना स्टूडेंट है उसको फायदा ज्यादा हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? फायदा ये हो जाता है क्योंकि वो तो एक राउंड पढ़ के आता है और दूसरा राउंड 1 शॉट मारता है। बस 1 शॉट मतलब होता है खाली इंपोर्टेंट बरसता है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो बोरे अगर देखिए आज से 3-4 वर्ष पहले, 3-4 वर्ष पहले की बात बता रहा हूं, 3 वर्ष पहले एक बैच ऐसा ही चल रहा था और मैंने टेस्ट स्टार्ट किया। ऐसा ही 70-75-80 का स्टूडेंट का बैच रहता ही था। उसमें क्या हुआ कि बच्चे लोग को बोले भाई टेस्ट में अपीयर हुई है, सब अपना अपीयर भी हुआ। लेकिन जिस दिन हम टेस्ट लेने लगे उस दिन क्या हुआ कि ई टेस्ट छोड़ करके आप बच्चा चला गया इंग्लिश का टेस्ट देने। ये बात को सुनिएगा, हो सकता है आपका भाई बहन उस बैच में हो रहा होगा, हम आपको जो बता रहे उसको सुनिएगा। वो टेस्ट देने के लिए चला गया और जब टेस्ट देने के लिए चला गया तो ओवर गुस्सा हो गया क्योंकि ये टेस्ट एक अलग टेस्ट होने वाला। ये हम चैप्टर वाइज लिए, कुछ का आंसर नहीं दिए, कॉपी चेक। इसमें बंदा रखा जाता है, वो पैसा लेता है चेक करने का। वो आप आज टेस्ट दीजिए 5 तारीख को, अगला 7 को है तो 7 को 5 वाला कॉपी मिल जाएगा और फिर 7 वाला कॉपी मिलेगा अगला टेस्ट को। ऐसा होता है। उसमें एक बेस्ट व्यवस्था रहता है कि जिस बंदे का अच्छा मार्क्स आया, क्योंकि सुना करके मार्क्स दिया जाता है कि आपको 50 में 50 है, उसको 40 है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो ये जो चीज होता है ना, सुना के दे, जिसका बेस्ट परफॉर्मेंस रहता है उसके लिए कुछ स्पेशल व्यवस्था रहता है और जो बाकी एवरेज है उनके लिए भी कुछ ना कुछ व्यवस्था रहता है। मेरी बात को थोड़ा सुनिएगा। ये हुआ टेस्ट की कहानी। बच्चा टेस्ट में नहीं आया, जितना नहीं आया मैं सबको रिमूव कर दिया ग्रुप से, क्योंकि हमको लोभ थोड़े ना था। अरे हम बोले आप इंग्लिश का टेस्ट दीजिए। और उस बैच में कम से कम 15 गो गर्ल्स और 10 गो लड़का फेल कर गया, 25 गो बच्चा यहां से फेल किया था। बाद में उसको एहसास हुआ होगा। अब उसका तो नंबर ही मेरे ग्रुप में था, जो हम उससे पूछते बड़े तो रिजल्ट का आया नहीं आया, हम वैसे तो मैसेज जल्दी कर नहीं सकते। मेरी बात आप समझ रहे हैं? इसलिए जो चीज आपको कहा जा रहा है उसको आप इत्मीनान से फॉलो कीजिए। नहीं कीजिएगा तो नुकसान आपको होगा और ये भी झलक जाएगा आपको अप्रैल में जब रिजल्ट आएगा। बात समझे? ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि कभी कभी लगता है कि सामने वाला बोल रहा है भाई दूर वैसे ही बोलता हो। एक बात, सितंबर में एंड होगा बैच, 97% पहले बोल दिए। 2-3% बचेगा, उसको हम धीरे धीरे अक्टूबर में पढ़ेंगे। जैसे आज पढ़ाएंगे तो कल रिवीजन करवाएंगे, फिर परसों पढ़ाएंगे, जिससे कि मेरा मन भी लगता रहे कि चलो भाई हम पढ़ते भी है, रिवीजन भी करते हैं। रिवीजन एक लेसन पर, बड़ा लेसन है 4 दिन दिया जाएगा, छोटा लेसन है 2 दिन दिया जाएगा। एक एक टॉपिक को समझाया जाएगा, लेकिन नोट आपके पास होना चाहिए। जब रिवीजन 3 लेसन 2 लेसन हो गया, चलो अंदर खाली है, 2 लेसन हो गया तो टेस्ट लिया जाएगा। अंदर खाली है पूरा, ठीक है बैठो। अब बोले तब तो टेस्ट देने में कोई इशू नहीं होगा। चलो बोले पूरा खाली, चलो हाँ पूरा। मैथ फिर से पढ़ाएंगे। मैथ में थ्योरी जो है लिखाएंगे नहीं, आपको पहले से लिखा रहना होगा, पहले से आप लिख लीजिएगा किसी से मांग करके। और एक बात और, जिन लोगों का एक्स्ट्रा मैथ होगा सुन लीजिए, ये हम आज इसे पहले नहीं बताए थे, एक बार हम बोले थे कैलकुलस के टाइम में, आज मैं फिर से उस चीज को दोहरा दूं। बच्चा बहुत सारा एब्सेंट भी है, फिर भी सुन लीजिए।
कि जिन लोगों का एक्स्ट्रा में मैथ है ना, वो प्रयास कीजिएगा, जो रिकैप क्लास जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप उसमें कुछ नंबर भी लाना चाहते, ज्यादा तो उसमें प्रेशराइज नहीं होइएगा आप, नॉर्मली जो जो बोला जाएगा ना उसको खाली देखते चलिएगा। और एक चीज याद रखिएगा, जिसका एक्स्ट्रा में सब्जेक्ट रहता है ना, उसको मेन वाले से ज्यादा नंबर मिल जाता है ऑलरेडी। जिसका बायो एक्स्ट्रा में है वो 8 से 7 दिन पढ़ा, जैसे मेरे भाई लोग के बैच का, उसका मेन में मैथ था, अब बायो का एग्जाम दिया, उसको 75 नंबर बायो में आया हुआ, 8 दिन खाली रास्ते का सर के पास पढ़ा। मतलब ई नहीं चेक उक नहीं होता है, जिसका एक्स्ट्रा में रहा ना अनठेल नंबर डाल दिया, इसलिए मैथ में थोड़ा आ सकता है नंबर, लेकिन जिसका मेन में मैथ होगा उसको पढ़ना पड़ेगा। ये हम बता दिए कोड, भविष्यवाणी जिसको कहा, ऐसा मैंने 5-6 साल से देख रहा हूँ, जिसको कुछ नहीं आता हम बस में एक बच्चा का नाम सुना देंगे, जिसका बायोलॉजी नहीं था, मेन में मैथ था, एक्स्ट्रा में बायोलॉजी था, 5 से 7 दिन कहीं पढ़ा, घरे पर पढ़ा, और उसका 66, 67, क्योंकि बायोलॉजी का सही से परिभाषा नहीं आता होगा उसको। सोचिए उस बच्चा का है ना, नहीं नाम का है, नाम सुनिएगा। चलिए हुआ, आगे घूमो, चलिए लास्ट बोलिएगा बाबू, लास्ट बोलिए। आज का क्लास जो स्टार्ट हो रहा है, आज का क्लास जो स्टार्ट हो रहा है, ये पीछे बेंच, ये 2 मार्क्स वाले टॉपिक का क्लास स्टार्ट हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? यानी कि छोटा छोटा टॉपिक है, आइए 2 दिन चलेगा। बोलिए, अच्छा ये सवाल दे, चलो बोले, बीच में आवाज करोगे भाई, इसलिए 10 से 20 मिनट शांत हो जाओ, पहले पूरा टॉपिक समझा लेते हैं फिर लिखाएंगे। ध्यान दो, टॉपिक का नाम है रे, आवाज करेगा खड़ा कर देंगे भाई, आज छोटा छोटा टॉपिक है। लॉन्ग टॉपिक में ये भी होता है कि लोग 2 बार समझा देता समझ आता है, छोटा टॉपिक 1 राउंड चलेगा खत्म हो जाएगा। टॉपिक का नाम है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट या डिस्पर्सन बाय अ प्रिज्म क्या होता है, हिंदी में पहले सुन लेना। जब कहा गया, जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से पास करवाया जाता है, जब श्वेत प्रकाश, जब व्हाइट लाइट को किसी प्रिज्म से पास करवाया जाता है, तो वो 7 रंगों में टूट जाता है, और 7 रंगों में टूटना ही एक प्रकार की घटना है, और इस घटना का नाम डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता है। पहला प्रश्न था, जब व्हाइट लाइट को किसी प्रिज्म से, थोड़ा हल्का इधर कर लो ना, चाप दो ना इधर चेयर को। कहा गया जब व्हाइट लाइट को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है ना, तो 7 रंगों में टूट जाता है, और 7 रंगों में टूट जाना भी एक घटना। आप ना ये रेनबो अभी बताएंगे, आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। कहीं कैसे, तो सनलाइट होता है ना, आप मान लीजिए उसमें एक रख दीजिएगा, जैसे पानी रख दीजिएगा, या बाल्टी में पानी रख के धूप में, रिफ्लेक्शन कैसे लोग मोबाइल से मिरर से कर देता है, वॉच से कर देता है रिफ्लेक्शन, उसी तरह से रखिएगा, उसका देखिएगा, जहां पर इमेज बनेगा उसमें 7 रंग आपको दिखेगा श्योर, ये आप भी कर सकते हैं। खैर छोड़िए, अब यहाँ पर तो धूप नहीं है जो हम करके दिखा दे आपको। बारे कहा गया कि जब व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म से पास होता है तो 7 रंगों में टूटता है, और यह घटना डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहलाता है। पहला डन। दूसरा, डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता क्यों, ये 7 रंगों में टूटा, डिस्पर्सन क्यों हुआ? तो डिस्पर्सन होने का मुख्य रीजन है कि 7 रंगों का जो ये ग्रुप है, 7 रंग हो गया, 7 रंगों का जो ग्रुप है, इस सब का वेवलेंथ अलग अलग है, सबका वेवलेंथ, सबका तरंगदैर्घ्य, सबका वेवलेंथ अलग अलग है, और वेवलेंथ अलग होने के कारण ये डिस्पर्सन होता है। अगर सबका वेवलेंथ एक जैसा होता तो ये सब एक ही तरफ जाता, ये 7 जगह नहीं बिखरता, सब एक सीक्वेंस में बिखरता है। अंदर पूरा खाली, बाहर बैठेगा, अंदर बैठो, खाली तो है, पूरा खाली है, वहां 3 को है, प्रिया प्रिंस वाला बेंच। चलो बोले, मेरी बात सुने आप, हम क्या बोले बता। कोई पूछेगा डिस्पर्सन क्यों होता है, बोलेंगे डिस्पर्सन इसलिए होता है क्योंकि 7 रंग के पास अलग अलग वेवलेंथ होता है। अगर एक बार बता, रिफ्रैक्शन क्यों होता है, पढ़ा था तो रिफ्रैक्शन क्यों होता है, क्योंकि लाइट का स्पीड अलग अलग मीडियम में, अगर एक के रंग, मान लो हम सब भाषा जानते हैं, हमको सब भाषा, पूरे भारत का सब भाषा आता है, हम किसी राज्य में जाएंगे तो हमको कोई परेशानी होगा, तो जैसे बोलेगा वैसे बोल लेंगे हम। इसका मतलब कि हमको सब भाषा, लेकिन सब भाषा का लोग को ज्ञान नहीं रहता तो उसको दिक्कत होता कि नहीं होता,
वही बात यहाँ भी है। अगर वेवलेंथ सब लाइट का अलग अलग नहीं होता, सब कलर का वेवलेंथ अलग अलग नहीं होता, तो आज ऐसा देखने को नहीं मिलता। समझ में आया? चल तीसरा टॉपिक, एंगुलर डिस्पर्सन। एंगुलर, इसको लोग थीटा से दिखाता है। कोई पूछेगा एंगुलर डिस्पर्सन क्या है, भाई 2 मिनट का समय दो। कोई पूछेगा एंगुलर डिस्पर्सन क्या है, कहा गया एंगुलर डिस्पर्सन द डिफरेंस इन, वो आप पहले सुनो, फॉर्मूला को समझो। द डिफरेंस इन डेविएशन इन वायलेट कलर एंड डेविएशन इन रेड कलर। बता, नीचे में यहां रेड होगा, यहां रेड होगा, यहां वायलेट होगा। एक बात बता, तो हम ऐसा ड्रॉ कर रहे हैं भाई, थोड़ा देर तू शांत रहेगा ना तो पूरा 10th का बात भी अच्छा समझ में आ जाएगा। जो उस समय में रटा होगा, हो सकता है तब पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो ऐसे पास करवाए ना, इसको ऐसे जाना चाहिए, लेकिन जो टूटा, एगो यहाँ रेड बना दिया, एगो यहाँ नीचे में, इसके बीच में 5 गो है, 5 गो 7 गो रंग है, तो हम 2 गो लिखे, एगो वायलेट एगो। बता, क्या वायलेट और रेड के बीच में एंगल नहीं बन रहा है? बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इसी एंगल को लोग बोलता है एंगुलर डिस्पर्सन। क्या बोलता है? तो लिखा हुआ है द डेविएशन इन वायलेट कलर और डेविएशन इन रेड कलर। डेविएशन को लोग डेल से दिखाता है, किसे? फिर से बता, डेविएशन इन वायलेट कलर, डेविएशन इन रेड कलर, दोनों में जो डिफरेंस होगा उसी को लोग एंगुलर डिस्पर्सन बोलता है। अब अरे तुम्हें याद होगा, प्रिज्म फॉर्मूला आप पढ़े होंगे। प्रिज्म फॉर्मूला के बाद आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया होगा, है ना, मैं लिखाए होंगे कहीं पर, उसमें डेल का फॉर्मूला था, है ना, a इंटू म्यू माइनस 1, मिला लीजिएगा। इसका नाम था मिनिमम डेविएशन। क्या नाम था? और फॉर्मूला होगा a इंटू म्यू माइनस 1। अरे बाप, ध्यान दो, नहीं ध्यान, जहां a को लोग बोलता है एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ। भाई तुम बताओ, यहां पर डेल कितनी बार लिखा है? बता, एक बार किसके लिए? वायलेट के लिए। एक बार किसके लिए? आप बताइए। अभी आज से 4 दिन 5 दिन पहले आप पढ़े हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी तो सब रंग का होता है, सब कलर का अपना अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कि नहीं होता है? कहने का मतलब, बता, थीटा बराबर डेल वी है ना। तुम बता, इसका नाम क्या बोले हम अभी? बता, क्या यहाँ प्रिज्म 10 जगह है कि प्रिज्म एक गो प्रिज्म में 2 गो बात हो रहा है? तो क्या ये एंगल बदलेगा? मेरी बात, एक ही प्रिज्म में ना आप दोनों रंग देख रहे हैं, तो एंगल जो होगा तो दोनों के लिए देख के रंग होगा। तो चल इसमें मान पुट करो। ए, बताइए क्या लिखा? बता, किस कलर के लिए? फिर बोलो ए, इसको सॉल्व करो। बता, ए म्यू आर माइनस इंटू माइनस भांडूस, क्या कॉमन होगा? बता, एंगुलर डिस्पर्सन का फॉर्मूला याद रहेगा, ए इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर। म्यू वी मतलब वायलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेड कलर का। चल, पहला बोले डिस्पर्सन ऑफ लाइट, दूसरा बोले डिस्पर्सन क्यों होता है, तीसरा बोले एंगुलर डिस्पर्सन क्या होता है, चौथा बोल रहे हैं डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव, इसको लोग ओमेगा से दिखाते हैं। सब 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, हम तुमको पहले ही बोल दे, 10 से 15 मिनट दो, फिर तू लिखते रहना। डिस्पर्सिव पावर क्या है? कोई पूछेगा आप डिस्पर्सिव पावर से क्या जानते हैं, तो बोलेंगे द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्सन। द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्सन को लोग किसे दिखाता है? लिखे तो है थीटा। द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्सन एंड डेविएशन इन मीन कलर, एक नया वर्ड है। फिर से सुनो, मैंने बोला डिस्पर्सिव पावर से आप क्या जानते हैं? बोलेंगे एंगुलर डिस्पर्सन और डेविएशन इन मीन कलर का जो अनुपात होगा, उसी अनुपात को लोग डिस्पर्सिव पावर बोलेगा। जरा तू बताएगा थीटा का मान क्या निकाले, जल्दी बोल। ए इंटू म्यू वी माइनस। अब तो तू कहेगा सर ये मीन कलर क्या होता है? याद रखना, रेनबो में मीन कलर येलो को कहा गया है। किसको? याद रहेगा, रेनबो में मीन कलर किसको कहा गया? येलो को। यहां पर लिखेंगे डेविएशन इन येलो कलर, वाई। चल बता रहे बबलू, म्यू वी माइनस, चल इस फॉर्मूला में पुट कर दबुआ, इस फॉर्मूला में बता, ए इंटू म्यू है ना, लेकिन वाई है तो क्या लिखेंगे? म्यू वाई। ए से भांडूस, मेरे पास एक फॉर्मूला आया, बता, ये फॉर्मूला है डिस्पर्सिव पावर का। किसका? बता। 4 टॉपिक मैंने डन किया। अब आता है रेनबो। कोई पूछेगा रेनबो क्या है, तो कहा गया 7 रंगों की एक ऐसी पट्टी जो आकाश में दिखाई देता है बारिश होने के बाद।
उसी को लोग रेनबो बोलता है। द बीम ऑफ 7 कलर्स इन द स्काई जस्ट आफ्टर द रेन, कहा गया बारिश के तुरंत बाद 7 रंगों की एक पट्टी जो आसमान में दिखाई दे, उसी को लोग बोलता है रेनबो। रेनबो इस दुनिया में 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्राइमरी रेनबो, एक होता है सेकेंडरी रेनबो, और इसका डिफरेंस एग्जाम में आ चुका है। हम भी आपको डिफरेंस लिखाएंगे। बहुत देर से बोल रहे हैं, चलिए अब टॉपिक लिखिए शांति से। बात समझ रहे हैं? भारी है यार, खत्म करेंगे 15 तारीख को, 12 है आज। हमारा बोल दिया ना सितंबर में खत्म, लेकिन उसमें एगो दूगो उलझा देंगे तो तुझे सोचेगा कि भाग जाएंगे, भागने कहाँ देंगे। क्या रे बबलू, ये बता के करते हैं, ठगने का काम नहीं करते हैं ना, नोट्स भेजते हैं, ये सब नहीं, वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा सब कुछ। लेकिन जिस चीज के लिए बोलते हैं कि टेस्ट दीजिए, रिवीजन क्लास में आइए, ये सब आपके लिए फायदे की बात होगी। नहीं आइएगा तो बाकी आप समझदार हैं, आपका टॉपिक ऊपर 20 तारीख से पहले आपको अपडेट करना पड़ेगा, उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा आपका। जो हाँ सर ये हो गया सर। नया जो बल्लेबाज जब उतरता है ना ग्राउंड पर, अब फेंकबाज जो बल्लेबाज, की कहियो दोस्त, बल्ले ना घूम गया इसलिए कैच आउट हो गया, एकदम मारते पारे था। चल रे विवाद कर रहा है, लिखिए तो क्या बोले थे अभी टॉपिक को, वाला टॉपिक, और माथा दर्द करने लगा। शांत रहो, उसको दिखाओ। चलिए लिखते चलिए, लिखिए आप। आप मेरे साथ साथ लिखिए, हल्ला काय कर। अरे साथ साथ छापो रे, काहे महिला की तरह बात कर, साबो
ए, जैसे वैसे तू खुद बना ले। हट जाते हैं भाई। है, बंद करो ना यार मोबाइल। चलो यार, छापो, अल्लाह नहीं करो। violet color and deviation in red color हट जाते, रुको ना यार। in violet color color
और छाप लो। देखिए बउआ, डिस्पर्सिव पावर यह एक अनुपात है किसका? एंगुलर डिस्पर्सन का और डेविएशन इन येलो कलर का, जिसको हम लोग मीन कलर बोलते हैं। लिखेंगे हियर डिस्पर्सिव पावर बराबर, गलती लिख रहे हैं, ठीक तो है। कहा बुआ, देखिए ऐसे बोलते हो ना, तो ये भी सुनने में मजा तब आता है जब ये बात 1 घंटे में एक बार होता है। बार बार उस चीज को अगर बिलापोगे ना तो लोग उसको मजाक बना देंगे। इसलिए अब तुम ज्यादा समझदार और समझ गया होगा क्या बोले। इसका फॉर्मूला होता है एंगुलर डिस्पर्सन। सही से देखो बुआ, ये जितने भी टॉपिक है ना सब 2 मार्क्स के हैं, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। एंगुलर डिस्पर्सन बटे डेविएशन इन येलो कलर। येलो implies that थीटा वाई। बुआ डेल वाई का मान बोलिए तो थीटा का मान ए इंटू, मोबाइल बंद कीजिए, मोबाइल चला रहे हैं, इसका बोलिए तो। शांति से देखिए, आपको लिखना ज्यादा है आज। आपको मैंने पहले ही बोला था छोटा छोटा टॉपिक है, तकरीबन 2 दिन चलेगा। बोलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत भाई है ना? चलो अगला टॉपिक आता है बाबू, इसका नाम है रेनबो। द बीम ऑफ 7 colors in the sky. The beam of 7 colors in the sky. The beam of 7 colors in the sky. Just after the rain. हल्ला नहीं करो। बारिश के बाद, तुरंत बाद। है? मिटा दे ये वाला। रेनबो इज फॉर्म, रेनबो बनता है अपोजिट टू द सन, यानी कि सूर्य के विपरीत। ठीक, एक इसमें लिख देते हैं रेनबो बनता कैसे, कोई बताइएगा आप, कोई आदमी? ये तो रेनबो का परिभाषा है, रेनबो बनता कैसे बताइए? बारिश के बाद है, इतना बोल रहे ना, छोटा छोटा टॉपिक सही सुनो। तो बारिश के बाद जब प्रकाश की किरण ना पानी की बूंद पर पड़ती है, इंसिडेंट होती है, तो 7 रंगों में टूटती है और तब जाकर के वो रेनबो का निर्माण करती है। देखेंगे when white light is incident on water droplets, droplets मतलब होता बूंद, then it splits into 7 colors. And then और तब है क्या वैसे कर रहा है यार, मतलब बोलता है गर्मी नहीं लग रहा है, देखो ना चुपचाप, एकदम माथा से सुन बच्चा सब। टाइप्स ऑफ रेनबो, रेनबो कितने प्रकार के है?
ये छाप लो आप, इसके बाद हेडिंग देना। हमारा होगा अक्टूबर में। लिख लिए, छाप लिए। बोरे आज के लिए इतना ही रहेगा फिजिक्स में। जिसका फी वगैरह अपडेट नहीं है कर लीजिए। बोरे 20 तारीख से पहले आप वो टेस्ट फी अपडेट कर लेंगे सभी लोग।